बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिअहदिन इंदहु तुजज़ा इल्ला बितिग़ाइ रब्बिही वजहिल्लाह सलवा। सूरह वल्लैल से एक आयत पढ़ी है, तर्जुमा करते ही पता चल जाएगा कि मैंने कितना पढ़ना है और आपने कितना सुनना है। आवाज़े परवरदिगार आ रही है कि मैं अल्लाह ने इंसान का कोई कर्जा नहीं देना। आवाज़े परवरदिगार आई है कि मैं इंसान को रिज़्क देता हूँ, मैं इंसान को औलाद देता हूँ, मैं इंसान के लिए मैंने ज़मीन बिछाई, आसमान बनाया, फर्श बिछाया। मुझ अल्लाह पे इंसान का कोई एहसान नहीं था। ना मैं सलवात पढ़ी आवाज़। आप अगर मेरी तरफ देखेंगे मोमिन है, आते जाते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है जा फिर मैं किसे बंदे का कोई कर्जा नहीं देना, ना कोई मेरा हमसाया है जिंदे मैं हकूक का ख्याल रखा, मैं कुल हुवल्लाहु अहद, ना कोई मेरा बेटा है जिंदी मैं तरबियत करनी है, ना कोई मेरा वालिद है जिंदा मैं एहतराम करना है। अल्लाह फरमाता है इंसान को मैंने ज़मीन बनाकर दी चलने के लिए, मैंने इंसान के लिए पानी बनाया, आसमान बनाया, इंसान को बेटे अता किए, इंसान के खाने पीने के लिए सब चीज़ें मुहैया की। इंसान का मुझ पे कोई कर्ज नहीं था। ये मैंने जो कुछ भी इसे दिया है वजहुल्लाह का सदका दिया। दिया है वजहुल्लाह का सदका दिया। मैं इंसान का कोई मकरूज नहीं था। वजहुल्लाह का क्या तर्जुमा है? सारे बोलो वजहुल्लाह का क्या तर्जुमा है? सोनी गल है, अल्लाह का जिसका चेहरा होगा उसकी गर्दन भी तो होगी। जिसका चेहरा है उसकी चेहरा है उसकी गर्दन भी होगी, जिसकी गर्दन है उसका सीना भी होगा। जेड़ा बंदा फ्रंट से बैठ के जाकर ध्यान न बोले, शर्मीले बंदा आगे आके फस में जाना, उन्होंने ना पीछा का राह लगता है ना उन्हें पढ़ने वाला छुड़े। सीना भी होगा, फिर शिकम भी होगा, फिर पैर भी होंगे। जब तो जिस्म वाला अल्लाह मान के मुशरिक हो जा, या तो और मैं ये बताना चाहता हूँ या जिस्म वाला अल्लाह मान के मुशरिक हो जा। मुशरिक कुत्ते से भी नजस है, मुशरिक सूर से भी नजस है। या तो जिस्म जिस्मानियत वाला अल्लाह मान के मुशरिक हो जा, या गुजरावाला के शहर के इमाम बारगाह हैदरिया में आ। अली रज़ा तुझे बताता है वो कौन सा चेहरा है जिसे अल्लाह अपना चेहरा कहता है।
सल्ले अला मोहम्मद ही पढ़ने हैं। और ये जो हमारे सकोटी ब्रांच के दोस्तान, ISI वाले, सकोटी के जितने भी ये मोमिन की हिफाजत के लिए खड़े हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। और ये हमारे अमन के लिए ही खड़े हैं। जितनी भी एजेंसियाँ, जितने भी लोग हैं, सब हमारे ही अमन के लिए खड़े हैं, हमारे लिए ही खड़े हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए और इन्हें परेशानियों से निजात अता फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की मुहाफ़ज़त फरमाए। मिंबर पे बैठा है अली और फरमा रहा है, लोगों, अल्लाह जिसे कुरान में अपना चेहरा कहता है, वो अल्लाह का चेहरा, कुरान जब इब्लीस ने सजदा नहीं ना किया, अल्लाह ने फरमाया, लानती तू उसे क्यों नहीं सजदा करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। शिया 73 फिरका है, 72, किसी से मेरी कोई बात नहीं, मेरा खिताब सिर्फ शिया से। बाकी दोस्त जो आए हैं उन्हें अजर भी मिलेगा, उन्हें सवाब भी मिलेगा, उन्हें पाक सैयदा रिज़्क़ भी देंगी, जो नीयत लेके आए हैं वही मिलेंगे। मुझसे मुत्तफ़िक़ होना सिर्फ शिया का है। मैं अपनी ही तफसीर से पढ़ूंगा, अपनी ही किताबों से पढ़ूंगा। अल्लाह ने कहा, इब्लीस तुझे किसने मना किया? बमे सोना, तुझे किसने मना किया? तू उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तेरे मज़हब शिया में 7 आसमानों से बड़ा नाम है सैयद हुसैन बरोजर्दी का। मुजतहिद है, बीबी मासूमा के हरम में उनकी कब्र है। उन्होंने अपने वक्त में कुरान की तफसीर लिखी, सिरातुल मुस्तकीम। लिखते लिखते जब यहाँ पहुंचे ना, तो उन्होंने एक इतना बड़ा जुमला कहा, देखता हूँ किसके चेहरे पे अली आता है। इतना बड़ा जुमला कहा कि मैं जब उसकी कब्र पे गया, चूम चूम के कहता रहा, क्या लिख दिया तूने, क्या लिख दिया तूने। वो उन्होंने जब यहाँ पे पहुंचे कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो अपनी ही तफसीर में लिखते हैं, अल्लाह ने कहा, निकल जा लानती, निकल जा लाई, निकल जा शैतान। वो कहते हैं अल्लाह को गुस्सा इस बात पे नहीं था कि इसने सजदा नहीं किया, अल्लाह को गुस्सा इस बात पे आया कि मेरे दोनों हाथों का मुनकर आ गया। मेरे हाथ ठीक है, चवे है भाई। गुस्सा उसे इस बात पे आया कि मेरे दोनों हाथों का मुनकर है। इन जगह में ना लगा मेरा चंद जाग मजले से तो लारी दे बैठा बाबा से बुलंद सलवार। अली की विलायत ही जन्नत है, अली का बुग़्ज़ ही दोज़ख है। ये मैंने कल एक और बात भी कही थी, मेरा दिल करता है फिर करूँ, जो बंदा अली का मुनकर है ना और कहता है अली कहाँ लिखा है, अल्लाह करे वो मर जाए फिर वो जिंदा हो जाए। एक मेरी मर बने 2 दियां बाद वत जिंदा हो जाए, ते बंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नाल बैठ के पूछे 10 कब्र च अली है, क्या बात 10 कब्र च अली है। अल्लाह फरमाता है, मैंने जिसे अपने दोनों हाथों से बनाया उसे तू सजदा क्यों नहीं करता। इब्लीस ने कहा, मैं इससे अफजल हूँ और मैं सजदा सिर्फ तुझे ही करूंगा। अल्लाह ही अल्लाह की बुनियाद डाल रहा है इब्लीस, क्या करने कि अल्लाह ही अल्लाह है और कुछ नहीं। रिज़्क़ भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह। मैं कहता हूँ, या अल्लाह तू खालिक है, तू राज़िक़ है, रिज़्क़ भी देता है, बंदे भी खर्च करता है,
जमीन भी तूने बनाई, आसमान भी तूने बनाया, बेटे भी तू देता है, बेटियां भी तू देता है, बेटे भी तू देता है, माँ बाप पे भी तू मेहरबान है, मौत भी तू देता है, हयात भी तू देता है। इतना बड़ा काम नहीं है तेरे लिए, क्योंकि तू अल्लाह है। तू बंदे भी मारता है, तू बंदे जिंदा भी करता है, तू औरत भी बनाता है, तू मर्द भी बनाता है। ये इतना बड़ा काम नहीं है, क्योंकि तू अल्लाह है। तू जो चाहे कर सकता है। काम बड़ा तब है हो सजदा करने वाला, दरबार में कोई बंदा गुस्ताखी करे और हसन मुजतबा जलाल में आकर कहे मर्द होके औरत होके मर्दों में आ गई, तुझे शर्म नहीं आई? औरत होके मर्दों में आ गई, तुझे शर्म नहीं आई? ये है इख्तियारात आले मोहम्मद। अल्लाह कहता है मैंने जो कुछ दिया, जो कुछ इनको ठहरा दो, इनसे मैंने दो बातें करनी है। मैदान माशर लगा हुआ है, 13 तख्त लगे हुए हैं, हर तख्त पे एक एक बादशाह बैठा है। थोड़ी देर गुजरी, फरिश्ते एक बंदे को पकड़कर जहन्नम की जानिब लेके जाने लगे। अली मौला ने कहा ठहरो, क्यों जहन्नम में लेके जा रहे हो? फरमाया गुनहगार ही गुनहगार है, खताकार ही खताकार है। अली ने फरमाया क्या वकार? नमाजें नहीं, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, कोई शय इसके पल्ले नहीं। अली मौला ने फरमाया इसके आमाल में देखो मुझ अली की विलायत है। तू बुले से मैं पढ़ सकता, इसके आमाल में देखो अली की विलायत है। उन्होंने कहा मौला विलायत ये तो मातमी है। फरमाया उम्मती मोहम्मद का है, विलायत मेरी रखता है, मातमी शबीर का है, इसे जन्नत ले जाओ। थोड़ी देर गुजरी, एक और टोला आया, इबादत के बंडल सर पे। ये बात तो मैं सुन्नी किताबों में भी दिखा सकता हूँ। इबादत के बंडल सर पे, चलते चलते फरिश्तों से पूछने कहाँ बैठा है हसनैन का नाना? हमने जन्नत में जाना है, अमाल लेके आए हैं। चलते चलते हसनैन के नाना के करीब गए, अभी 7 कदम दूर थे। ये नबी ने फरमाया जिब्राइल ने जन्नत से नहीं जहन्नम की तरफ धकेल। मौला इन्हें जहन्नम की तरफ क्यों धकेलूं? फरमाया इनकी इबादत है, लेकिन इनकी पेशानी पे लिखा हुआ है हाजा मुनकिर विलायत अली इब्न अबी। ये विलायत अली के मुनकिर है। यही आयतुल्लाह बरोजर्दी ख्वाब देखता है कि मैदान माशर लगा हुआ है। मातमी की अजमत का एक जुमला भी आ गया तो पढ़ दो। माशर का मैदान सजा हुआ है, 2 लाइनें हैं, एक जन्नत की तरफ जा रही है, एक दोज़ख की तरफ, और 2 लाइनें हैं उधर, 2 इधर, इधर 2 लाइनें जो जन्नत में जा रही हैं, एक तेजी से जा रही है, एक ऐसा ऐसा जा रही है। और जर्दी कहता है मैं उस लाइन में था जो बिल्कुल ही ऐसा जा रही थी। मेरा दिल बना कि मैं उस लाइन में क्यों ना जाऊं जो जल्दी जल्दी जा रही है, वक्त बचाऊं। वो देख के कहता है मैं उस लाइन से निकला, उस लाइन में आया जो बिल्कुल ही जल्दी जा रही है। फरिश्ता चलता हुआ मेरे करीब आया, यहाँ से पकड़ के कहता है अपनी लाइन में, अपनी। उसने कहा ये भी तो जा रही है, ये भी जा रही है, तो मैं वहां से यहाँ। तो उसने कहा वो जो लाइन है ना वो मौलवियों की लाइन है,
ये मातमियों की लाइन है। उसने कहा वो ऐसा क्यों जा रही है, ये तेज क्यों जा रही है। ये मातम करते थे, वो दीन की खिदमत करते थे, ये लंगर खिलाने वाले थे, वो खाने वाले थे। ये ऐसा क्यों है, वो तेज क्यों है। उसने कहा ये जो ऐसा ऐसा जा रही है ना, ये उलमा की लाइन है। फरमाया जन्नत के बिल्कुल दरवाजे पे अमीरुल मोमिनीन कुर्सी बिछा के बैठे हैं, एक एक का नामा अमाल चेक कर रहे हैं, किसके नामा अमाल में क्या लिखा है। उसने कहा वो लाइन, उसने कहा उसका चेक करने वाला कोई नहीं। दरवाजे पे बतूल खड़ी है, कह रही है शबीर का मातमी तेरा शुक्रिया, हुसैन का हुसैनी तेरा शुक्रिया, मातमी तेरा शुक्रिया। वो देख के कहता है फिर। उसने कहा ऐसा बोल तेरी बात बतूल के कानों तक न जाए, क्योंकि बतूल कहते ही उसे है जो सिर्फ मातमी से प्यार है। वजहुल्लाह का आयत अपनी तफसीर आप करती है। इस आयत की तफसीर में एक और आयत पढ़ने लगा, वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। मदीने का शहर है, बनी हाशिम का मोहल्ला है, दरवाजा बतूल है। एक फरिश्ता जो दरवाजा बतूल पे कह रहा है खाने के लिए कुछ दो, मैं मस्कीन हूँ। फिर एक फरिश्ता है जो कहता है खाने के लिए कुछ दो, मैं यतीम हूँ। फिर कहता है खाने के लिए कुछ दो, मैं असीर हूँ। बारीक चेहरे, जीरक लोग, अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले बंदे, शबीर के मातमी। मैं जुमला बहुत ही बारीक कह के मैंने जोर नहीं लगाना, सिर्फ देखना है कि जीरक कौन, समझ कौन रहा है। उसने कहा मैं यतीम हूँ। असीर की तो समझ आती है, फरिश्ता कैद हो सकता है। फरिश्ते का न बाप होता है, न माँ होती है, न बहन होती है, न भाई होता है। वो क्यों कह रहा है मैं यतीम हूँ। फरिश्ता क्यों कह रहा है मैं यतीम हूँ। कोई अल्लाह के बंदे, जिब्राईल बगैर माँ बाप के दरवाज़े ततहीर पे कह दे मैं यतीम हूँ तो कुरान बन जाता है। अगर जिब्राईल कह दे मैं यतीम हूँ तो कुरान बन जाता है। बहुत से लोगों के चेहरे अभी खिल जाएंगे जो कहते हैं कि ये कहते हैं कि इनका ज़हूर होता है, इनका ज़हूर होता है। इनका अगर ज़हूर होता है तो इनका बाप भी है, इनकी माँ भी है, फिर बेटे किसके हैं। जिब्राईल बगैर माँ बाप के यतीम हो सकता है, अली माँ बाप रखते हुए नाज़िल नहीं हो सकता। मुकर्रम फरिश्ते दरवाज़े ततहीर पे खड़े हैं और मांग क्या रहे हैं, रोटियां। मैनू कुरान के नाम से समझाओ, फरिश्ते रोटियां खाते हैं? क्या फरिश्ते रोटी खाते हैं? तो फिर वो आले मोहम्मद के दरवाजे पे रोटियां मांग क्यों रहे हैं? फरिश्ते को रोटी की जरूरत नहीं, वो हम जैसे जाहिल इंसानों को दर्श दे रहे हैं।
पे शक न करना, अगर रिस्क की कमी हो तो इसी दरवाजे से मिलेगी। अगर रिस्क नहीं तो अली के दर से मांग, औलाद नहीं तो इसी दरवाजे से मांग। फिर फरिश्ते ने दरवाजा खटकाया। मिस्कीन हूँ, मुझे रोटियां चाहिए। तफसीर यही कहती है कि अली मौला रोटी खा रहे थे, फरमाया फिजा ये दे आ। मैं कहता हूँ अली मौला मसीह ते कोई बंदा मंगेड़ा मने तो खाली ना ही टुरेंदा, ये तो दरवाजे पे आ गया। मैं फिजा दे आ। बीबी लेके चली। या बतूल बोली फिजा बेशक अली सखी है, बेशक अली कायनात में या अली का सदका कायनात में रिस्क बंटता है। लेकिन अली जब किसी फकीर मस्कीन को ऊंटों की कतार दे के घर आता है ना, तो मुझसे कहता है ज़हरा मेरा खाना। लेके चली। या पीछे से आवाज आई अम्मा कायनात में दस्तरखान मशहूर मुझ हसन का है। कायनात में दस्तरखान मशहूर हसन बादशाह का है। और ये दो नवासा और नानी हसन और बीबी खदीजा, इनके दस्तरखान पे कभी खाना खत्म हुआ ही नहीं। और इनका दस्तरखान ऐसा था कि सोने चांदी के बर्तन। एक दिन एक फकीर इमाम हसन के दस्तरखान से खाना खा रहा है। कभी खाना खाता है, कभी चम्मच देखता है, यार हीरे वाला। फिर खाना खाता है, फिर गिलास देखता है चांदी का। फिर खाना खाता है, फिर प्लेट देखता है, यार सोने की। हसन बादशाह ने इसे देखा। मौला चलते 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 इसके पीछे खड़े हो गए। अपना तहारा तो इस्मत और विलायत वाला हाथ इसके सर पे रखा। हसन बादशाह इसकी तरफ देख के कहते हैं रज के खावी ए हसन अमीर दा दस्तर खाई, रज के खावी। यहाँ पे जो खाना खाता है झूठे बर्तन हम नहीं रखते, वो साथ ले जाता है। यहाँ से जो खाता है बर्तन हम नहीं रखते, वो बर्तन साथ ले जाता है। अब बीबी हसन अमीर की रोटी लेके चली। या पीछे से आवाज आई अम्मा मैं हुसैन हूँ, हसन सखी है, मैं करीम हूँ। हसन सखी है, मैं करीम हूँ। मेरा और रब का मिजाज एक है। बंदे से कोई चीज मांगे ना, बंदा नाराज हो जाता है। मेरे पास देख सुना, कोई किसी से कोई चीज मांगे बंदा नाराज हो जाता है। हुसैन उस सखी को कहते हैं जिससे कोई ना मांगे तो नाराज हो जाता है। उस करीम को हुसैन कहते हैं जिससे कोई ना मांगे तो नाराज हो जाता है। इमाम हुसैन ने भी रोटियां दी। बीबी फिजा की जो रोटी पड़ी थी बीबी ने अपनी भी उठा ली, लेके दरवाजे पे आए। फरिश्ते को रोटियां दी। अगले दिन फिर रोटियां दी, फिर और रोटी एक एक थी। आज मोहम्मद की तहजीब ये है कि एक एक रोटियां लेके आप फरिश्ते ने कहा फिजा कद शकर तो लकुम, फिजा तेरा शुक्रिया। जो अली की नौकरानी ने जवाब दिया, अल्लाह ने कुरान में आयत भेजी
वजहिल्लाह वला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बीबी कहती है फरिश्तों शुक्रिया की तो जरूरत ही नहीं, हमने जो कुछ तुम्हें दिया वजहुल्लाह का सदका ही तो दिया। हमने जो कुछ तुम्हें दिया वजहुल्लाह का सदका ही दिया। इस घर के फकीर मांगने वाले समझ में नहीं आते। जनाब फिजा की अजमत का एक जुमला सुनाने लगा हूँ कि बीबी फिजा और सलेमान एक दफा दरवाजे तदहीर पे बैठे हैं। सलेमान ने कहा फिजा जानती है मैं सलेमान हूँ? बीबी ने फरमाया जानती हूँ। उसने कहा तू ये भी जानती है कि मिन्ना अहलल बैत का लक़ब है मेरे पास? बीबी ने फरमाया सलेमान कहना क्या चाहता है? सलेमान कहना देख कहना ये चाहता हूँ मेरे सामने फख्र न किया कर, मैं तुझसे अफजल हूँ। बीबी ने फरमाया सलेमान तू इसी बात पे इतरा रहा है कि मिन्ना अहलल बैत का लक़ब है? उसने कहा फिजा ये थोड़ा लक़ब तो नहीं। फरमाया मेरी तरफ देख, कभी तूने 14 की ज़ियारत की है? कभी तूने 14 की ज़ियारत की है? उसने कहा फिजा नहीं। फिजा देख के कहती है तेरी आंख बतूल नहीं देख सकती। मैं वो हूँ जो ज़हरा को भी मेरा चंकी सवे नहीं दिया। मैं वो हूँ जो ज़हरा को भी देख सकती हूँ, मुझे फिजा कहते हैं। सलेमान ने कहा फिजा ये तो कोई। फिजा ने कहा अच्छा सलेमान मेरे करीब आ, तुझे एक बात बताऊँ, मैदाने माशर होगा, अल अतश की सदाएं होंगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोगों की गर्दनें झुकी हुई होंगी, नबी मोहम्मद मैदान में होंगे, फिजा जन्नत में चली जाएगी। सलेमान ने कहा फिजा मजाक करती है? उसने कहा मजाक वाली तो बात नहीं, अली बाहर होंगे, फिजा जन्नत में होगी। अब देखना अली बाहर होंगे, फिजा जन्नत में होगी, अली बाहर होंगे, फिजा जन्नत में होगी। सलेमान मुस्कुराया, उसने कहा मजाक न समझ, हसन बाहर होंगे, हुसैन बाहर होंगे, फिजा जन्नत में होगी। वो देखा सलेमान के चेहरे पे जलाल आया। उसने कहा अभी बतूल जन्नत नहीं जाएगी, फिजा जन्नत में चली जाएगी। अब सलेमान के चेहरे का रंग उड़ा, दौड़ता दौड़ता मोहम्मद अरबी के कदमों पे आ लगा। इसके चेहरे का रंग देखकर आला यासिर नबी ने इसे देखकर कहा कहीं फिजा ने परेशान तो नहीं किया? नबी ने फरमाया सलेमान परेशान होने की जरूरत नहीं, चल फिजा से पूछ लेते हैं। चलते चलते आगे आगे नबी, पीछे पीछे सलेमान चलते चलते जनाब फिजा के पास। फिजा ये तूने क्या कहा? फिजा देख कहती है मैंने नहीं, ये आपने कहा था। यार मैंने नहीं, खोल दे सवाब होता है, खोल। ये मैंने नहीं, आपने फरमाया था। फरमाया फिजा मैंने क्या फरमाया था? या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था मैदाने माशर होगा, अंबिया की गर्दनें झुकी हुई होंगी, पूरा आलम मैदाने माशर में होगा। अव्वलो शख्सन यदखुलुल जन्नत हिया इब्नती फातिमा, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी वो मेरी बेटी ज़हरा होगी। नूरी नाका पे सवार होगी, नाका की मुहार फिजा के हाथ में होगी। मौला हाथ बांध के पूछती हूँ ये बताएं पहले नाका वाली जाएगी या पहले मुहार वाली? क्या बात, पिछले अगले है गरीब। क्या पहले नाका वाली जाएगी या पहले? सलेमान परेशान, सलेमान हैरान। एक दिन बीबी ज़हरा ने फरमाया बाबा या रसूल अल्लाह
अल्लाह, मेरा बतूल का दिल है कि कल की अफ्तारी आप मेरे घर करें। नबी ने फरमाया बतूल कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। मगरिब हुई, अफ्तारी हुई, नबी अफ्तारी करने बतूल के घर आ गए। अब नबी ने अफ्तारी की, जाने लगे। या अली मौला बोले या रसूलल्लाह कल की दावत मेरी। अगले दिन हसन मौला बोले या रसूलल्लाह अगले दिन की दावत मेरी। फिर अगले दिन हुसैन बोले या रसूलल्लाह अगले दिन की दावत मेरी। नबी आते, लंगर करते, चले जाते। अब जब इमाम हुसैन की बारी खत्म हुई ना, नबी जाने लगे, तो दरवाजे पे फिजा ने कहा या रसूलल्लाह कल मेरी तरफ से, कल मेरी तरफ से। अगला दिन हुआ, नबी पहुंच गए। अब मौला अली ने देखा नबी के चेहरे की तरफ, कहा या रसूलल्लाह खाना इतना पसंद आया, आज बिन बुलाए। फरमाया आज मैं तुम्हारा मेहमान ही नहीं, आज मैं तुम में से किसी का मेहमान ही नहीं। आज किसके मेहमान? फरमाया आज मुझे बेटी फिजा ने बुलाया, आज मुझे बेटी फिजा ने बुलाया। अली मौला ने फिजा की तरफ देखा, फिजा अगर बुलाना था तो मुझे बताती, मैं जाता, मजदूरी करता, जौ लाता, फिर खाना पकता, फिर पेश करती, ऐसे ही बुला लिया। फिजा मुस्कुरा के कहती है मौला बड़ा अरसा हो गया है, जन्नत का खाना नहीं आया। मेरा दिल है आज मालिक को उसके असली वतन का खाना न खिलाऊं। अली मौला बोले फिजा तू इमाम है? नहीं मौला। मासूम है? नहीं मौला। हुज्जत है? नहीं मौला। नबी है? फिर जन्नत से कैसे खाना मंगवाएगी? बीबी फिजा ने चेहरा वजहुल्लाह देखा, देख के कहती है जिब्राइल अल्लाह है? फरमाया नहीं। फरमाया जब अजाब आया था उसने बस्ती नबी लूत की पूरी उठाई, आसमान के करीब ले गया। उसने आसमान के करीब इतना ले गया कि परिंदे की आवाज अब आसमान वाले सुन रहे थे। उसने फिर बस्ती उल्टा दी। मौला वो क्या खाता है? उसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? फरमाया फिजा वो कुर्ब इलाही में रहता है। मुस्कुरा के कहती है अगर जिब्राइल अल्लाह के कुर्ब में रहकर खुदा वाले काम कर सकता है, मैं बतूल के कुर्ब में रहकर ज़हरा वाले काम क्यों? मैं बतूल के कुर्ब में रह जा फिजा ले आ। किताबें यही कहती है, तारीख यही कहती है। चलती हुई बीबी फिजा एक कमरे में आई। कमरे में खड़े होकर बीबी फिजा ने यूं झोली बुलंद की। हूं मैं देखा मां दी झोली तू केड़ा शी है। यूं झोली बुलंद करके कहती है मेरा अल्लाह तुझे इस झोली का वास्ता जिसमें मैंने हसनैन पाले हैं, उस गोद का वास्ता जिसमें मैंने हसनैन पाले हैं, मेरी इज्जत रख। तारीख कहती है कि मकान की छत उड़ गई। बह रही थाई बह रहा तेन मैं अभी थाई बह जा बह मेरे चंद बाद चामी बह जा फिलहाल बह जा। कमरे की छत उड़ी, सातों आसमानों के दरीचे उड़े। फिजा ने देखा हूरो मलक फिजा से कह रहे हैं फिजा अगर तू कहे तो जन्नत के खाने भेजे, नहीं तो परवरदिगार कह रहा है तो हुक्म कर मैं जन्नत तेरे कदमों में उतार। जितने पत्थर
दीन नबी दी खातिर, विलायत अली दी खातिर 5 लाख बदमाश दे मजमे चा दी आई चादर दियो मैं ज़हरा दी दियां। बीबी आदि आई मैनू सुनानो मेरी माँ का जनाजा आध रात में चवे है। मैं तेन बाजार शाम का एक मंजर विखा के मिंबर छोड़न लगा, मेरा टाइम ही कुछ रह गया। दरवाजा साद ते रुक गया काफिला, अखी खोल भाई, दरवाजा साद ते रुक गया काफिला। सैयद साजिदीन जड़ी कड़ी है वो मुहम्मद बाकर दे गल चे, जड़ी मुहम्मद बाकर दे गल चे वो फिजा दे गल चे। इन्ने कड़ी दी लैन बिल्कुल पिछा बीबियां तक उन झुकी हुई गर्दन दरवाजे ते खलोता है। दिन अजन हुक्म नहीं आया, बाजार नहीं सजे, दरबार नहीं सजे, दरबार सजन अली दियां दियां। आमीन। मसैब ही पहाड़ जदा जुमला ही जे बर्दाश्त कर सके अली दियां दियां दी गुरबत तारीख दसेंदी सजाद दी गर्दन झुकी हुई आई या दरवाजा साद खुले आए ते मुहम्मद बाकर आदा बाबा सिर चा मेरे पैर पटीवन एक वेरी बाजार का मंजर वेख। सैयद साजिदीन वेखे ता 5 लाख बदमाश नचदा आई, औरतां दे हाथ शराब दे जामान, बाजार च इंज माहौल आई। अली दी धिया दी सजादे नु आख मैं नहीं टुरना, जिल सजादा के पुपिया दी नहीं टुरना हो आदा ओनु आख प्यो दी शाही नहीं शाम दा बाजार है, तेरे प्यो दा शहर नहीं शाम है। तुर पईयां अली दियां दियां। सैयद साजिदीन आदन बाजार च एक मकाम ऐसा आया है, न मैं मां नू सुनाता है न मां मैनू सुनाता है। बाजार च सा टुर रहे हैं, एक औरत है जिंदे हाथ चक्की दा पड़े नाल अली पूछदी है किसे मारेगी? हुसैन के सर को? उसने कहा नहीं। अब्बास के सर को? उसने कहा नहीं। अली अकबर को? नहीं। अली असगर? उसने कहा मारेगी किसे? उसने कहा हुसैन की 4 साल की बेटी को। आए कबूल हो गई। हुसैन की 4 साल की मासूम। जब ये आवाज हुसैन ने सुनी फरमाया आलिया मेरी सकीना का ख्याल रखना। चलता चलता काफिला उस जगह के नजदीक आया, उस औरत ने चक्की फेंकी, जिमें चक्की दा पड़ सके ना आला। सैयदा सकीना ते एक पासू आलिया झुक गए, एक पासू अकबर दी मां झुक गई ते चक्की आके लगी है। हुण बीबियां बाजार झड़ पईयां। कुरान दी कसम है सैयद साजिदीन दी अख चों पहला कतरा खून दा उस बाजार च डठाई। बीबी बाजार दे विच बह के टुरना शुरू हो गई। सैयद साजिदीन दी आंखी वसियां। बीबी आदि सजाद मरदे नहीं रोंदे। फरमाया अम्मा मस्तूर बाजार नहीं टुरदी जिवें तू